सर, ज्ञापन देने आए हो आज गांव के लोग सभी, क्या मामला है, क्या घटना है? मामलों की तो अगर पूछेंगे तो बहुत सारे मामले हैं, तो एक मामला नहीं है। लेकिन आज जो फ़िलहाल हम लोग आए हुए हैं उसमें दो मैटर है। एक तो शायद आपकी भी जानकारी में आ ही गया होगा, एक ज़मीन का मैटर है जिसके अंदर दादी से पोते ने दान पत्र करवाया, और जबकि उस दान पत्र करवाने वाले बच्चे के फादर, उनके ताऊ और चाचा सभी लोग जिंदा हैं। उस माँ के भी 3 बेटे जिंदा हैं, लेकिन डायरेक्ट पोते ने दादी को ले जाकर कोर्ट में जो है तहसील में ले जाकर रजिस्ट्री करवाई। उसको लेकर के मैटर था, तो उसके बारे में तहसीलदार साहब से भी मिले थे 2-4 दिन पहले, और अभी कोर्ट से सिविल कोर्ट में उसका जो दावा भी किया जिसमें स्टे मिल गया है, तो उस संबंध में थे। उसमें तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अधिकारी जो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनको जनता के लिए काम करना है, तो थोड़ा इस बात पे ध्यान दिया जाए कि अगर जिस प्रकार से ये मैटर बना, इसके अंदर रजिस्ट्री करवाते समय एक तो वो जो 80-90 साल की महिला है हमारी माँ, वो पूरी तरह से होश हवास में भी नहीं है, पूरी तरह से मतलब इतना वो बुढ़ापे की वजह से। और दूसरे नंबर पे रजिस्ट्री जब होती है तो उसमें 2 लोगों की साख होती है, तो साख में भी इनके परिवार के लोग तो छोड़ो, भील समुदाय के लोग भी नहीं हैं, राजपूतों को ही उसमें राजपूतों ने ही करके किया है। तो इससे अधिकारी को भी ये ध्यान रखना चाहिए, पंजीयन करते वक्त भी, रजिस्ट्री करते वक्त भी, और तहसीलदार साहब को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब रजिस्ट्री होती है और उसका म्यूटेशन भरवाना होता है, तो म्यूटेशन को भरवाने से पहले उसकी पूरी जांच करे कि रजिस्ट्री किस बेस पे हुई है, करवाने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है। इस प्रकार की छोटी सी गलती की वजह से आज पूरा परिवार 15-20 दिन से धक्के खा रहा है जगह जगह कोर्ट में, इधर उधर, और वकीलों से भी मिलकर वहाँ भी उनको भी फीस देनी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो परेशानी। दिल्ली गाड़ी लेकर के 10-20 लोगों को यहाँ आना, घर के काम काज से, अभी खेतों में काम है, खेतों में काम छोड़ करके वो लोग यहाँ घूम रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से उन अधिकारियों से अनुरोध है कि भविष्य में अगर ऐसा कोई भी मैटर बनता है तो उसकी पूरी पहले तसल्ली तहकीकात करके ही रजिस्ट्री करें, ऐसा नहीं हो कि आप आनन फानन में किसी से करके करें। तो एक तो मैटर ये था। दूसरा ये था कि अभी हम चौटन के बारे में कुछ बात बताना चाहते हैं कि चौटन तहसील है या मुख्यालय जो है, वहाँ पर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो भीलों के ऊपर हैं, कुछ ऐसे हैं जो भीलों पर है, कुछ भीलों के द्वारा किए हुए। लेकिन उसके अंदर पुलिस का जो मैटर रवैया हम देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ क्या मजबूरी है उनकी। हम भी जानते हैं कि सरकारों के दबाव में बहुत सारे काम होते हैं और उनकी भी कुछ मजबूरियां होती है, लेकिन मैं समझता हूँ इतनी भी क्या मजबूरी है कि अगर एक भील मुकदमा दर्ज करवाता है और उसका 15-20 दिन तक लगातार कोई सुनवाई नहीं होती है, वो बार बार थाने में जाते हैं, आज टाइम नहीं है, आज 15 अगस्त आ गया, आज जन्माष्टमी आ गई है, आज वो बहाना, आज ये बहाना है, आज डिप्टी साहब नहीं है, आज सीआई साहब छुट्टी पर है, ऐसी वैसी बातें करके उनको टरकाया जाता है। जबकि एक मैटर हुआ जो आपकी भी जानकारी में है कि एक प्रजापत समाज की लड़की को भीलों का लड़का लेकर गए। अगर वो लड़का ज़बरदस्ती लेकर गया, अपहरण करके लेके गया है, तो जैसे ही पुलिस में पकड़ा जाएगा, लड़की उसके खिलाफ बयान देगी और वो जेल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। और अगर वो लड़की अगर आकर कहती है कि मुझे इसके साथ ही जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये मैटर तो है इस तरीके का। लेकिन उसके परिवार वालों को 3-3, 4-4 दिन तक पुलिस थाने में बिठाए रखना और उनको हैरेसमेंट करना, परेशान करना, ये कहना कि तुम्हारे पास में है, जहाँ भी है वो ढूंढ के लाओ, तो वो कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? उन्होंने तो खुद ने गुमशुदगी की रिपोर्ट एसपी साहब को दी है। तो ये मेरा निवेदन है। और अभी जो कुछ लोग आए हुए हैं जिनकी एक FIR दी हुई है, रात को उनके साथ मारपीट हुई, लेकिन आज कितने दिन हो गए उनको? लगभग 15 दिन हो गए हैं, और अभी तक पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही। विशेष करके मैं आपके माध्यम से एसपी साहब तक ये संदेश मिलना चाह रहा था, लेकिन अभी शायद हाजिर नहीं है और मुझे जैसलमेर निकलना है एक मैटर में। तो आपके माध्यम से मैं संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि चौटन जो DYSP हैं उनको थोड़ा सा वो समझाने की कोशिश करें। मैं समझाना ही कहूँगा, और तो क्या करेंगे, वरना वो पुलिस अपने हिसाब से देखे। वो बहुत ज़्यादा इस तरीके का रवैया अपना रहे हैं कि जो भी SC ST के, खास करके जो भील समुदाय के लोग हैं, उनको परेशान करने का मामला ज़्यादा हो रहा है, और उनकी कोई भी कार्रवाई, अगर उनके साथ अत्याचार हुआ तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी मैटर को लेकर के मैं आज यहाँ आया था, मगर SP साहब अभी हाजिर नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आकर के मिलता हूँ उनसे। और यही मेरा संदेश था आज का कि आप अपने माध्यम से, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और विशेष करके
अभी देखो हर जाति शायद या तो जागृत हो गई है या कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन आया होगा, लेकिन अब जो मामला हो रहा है वो 90% भीलों के साथ हो रहा है। शायद हो सकता है उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा इलेक्शन लड़के भीलों को थोड़ा जागृत कर दिया। उस जागृति की वजह से उनको दबाने का प्रयास कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है, लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर अधिकारियों को भी काम करना है, संविधान के दायरे में रह कर के मीडिया को भी अपना काम करना है, संविधान के दायरे में रह कर के हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी काम करना है। तो संविधान भी कोई चीज़ है देश के अंदर, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो हम लोग उम्मीद नहीं करते। ठीक है, धन्यवाद।